अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, सय्यिदिना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इन्नी लअलमु कलिमतन ला यक़ूलुहा अब्दुन हक़्क़न मिन क़ल्बी फ़यमूतु अला ज़ालिक इल्ला हुर्रिम अलन नार ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया कि मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ, जो बंदा वो कलमा सिद्क़े दिल से कहता है और वो इसी पर वफ़ात पाता है, इसी कलमे पर उसकी मौत होती है, तो उस शख्स पर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया जाएगा। वो कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मुस्तदरक हाकिम की हदीस मुबारक है। आपने फरमाया कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ, जो आदमी वो कलमा सिद्क़े दिल से कह दे। ये तो पहली शर्त है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़े दिल से कहना लाजमी है। महज इस कलमे को अपनी ज़ुबान से अदा कर देना ये काफ़ी नहीं है, इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। और फरमाया कि फ़यमूतु अला ज़ालिक, उसने सिद्क़े दिल से ये कलिमा कहा और सारी ज़िंदगी इस पर कारमंद रहा, हत्ता कि उसकी वफ़ात भी इसी हालत में हुई कि वो अपने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता था, अपने दिल से इस बात का इकरार करता था, इस कलमे को खुलूस नीयत के साथ अदा करता था। जब इसी हालत में उसकी वफ़ात होगी, आपने फरमाया कि ऐसे बंदे पर अल्लाह जहन्नुम की आग को हराम कर देगा। वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ये समझ सकते हैं कि ये चंद अल्फाज हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये छोटा सा कलिमा है, मगर फजीलत इतनी बड़ी है कि अल्लाह इसके कहने वाले पर जहन्नुम की आग को हराम कर देते हैं। आखिर इस कलमे में क्या है? इस कलमे की इतनी तासीर, इस कलमे का इतना असर, इतना अजर, इसका पस मंज़र क्या है? एक हदीस मुबारक मज़ीद पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। सय्यिदिना तलहा बिन उबैदुल्लाह, जो अशरा मुबशरा में से हैं, वो इसके रावी हैं, बयान करते हैं कि एक अहले नजद में से बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। ये एक रवायत में इराक़ के अल्फाज भी हैं। नजद, उसमें ये इलाका सारा शामिल है। वहाँ से एक बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने आपसे इस्लाम के बारे में पूछा। ये इस्लाम कबूल करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आपने इस्लाम के बारे में बताया। मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत में ये अल्फाज हैं, ताबुदुल्लाह, यानी मुसलमान होने के बाद सबसे पहला कलिमा ये है, सबसे पहला फरीज़ा ये है कि तू अल्लाह की इबादत करे, वला तुशरिकु बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए, अल्लाह के साथ ज़र्रा बराबर भी शिरक ना किया जाए। सबसे पहली बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को ये बयान फरमाई। उसके बाद फरमाया, तुकीमुस्सला, तू नमाज की पाबंदी करे, व तुअद्दी ज़का,
ज़कात को अदा करे और वतसूम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखे, ये इस्लाम है। फिर आगे उस देहाती ने मज़ीद सवाल किया, बल्कि अपने माफ़ी ज़मीर को बयान किया, अल्लाह के रसूल वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मैं उस परवरदिगार की कसम खाता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है, ला अजीद अला हाजा वला अंकुस। एक रवायत में शैयन के अल्फाज भी हैं कि अल्लाह के रसूल मैं कसम खाता हूं कि जो आपने मुझे बताया है मैं इसमें ना तो जर्रा बराबर कमी करूंगा और ना ज्यादती करूंगा। वो आदमी ये बात क्या कर चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा ये पसंद करता है कि वो दुनिया में किसी जन्नती को देख ले, वो उस आदमी को देख ले जो जा रहा है, अल्लाह ने उसको जन्नत अता कर दी है। मुस्लिम शरीफ के ये भी अल्फाज हैं। मुस्लिम शरीफ में ये रवायत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। उसमें सबसे पहली बात जो इस्लाम के बारे में है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी तू अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह के साथ शिरक ना करे। अब ये नमाज पढ़ना, ज़कात देना, ये तो बात की बातें हैं। उस आदमी का सिर्फ एक कलिमा, अल्लाह के रसूल आपने जो बताया है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा पूरा करूंगा, ये मफहूम बयान कर रहा हूं कि मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, मैं शिरक नहीं करूंगा, नमाज की पाबंदी करूंगा, अगर साहब निसाब हूं ज़कात दूंगा, रमज़ान के रोज़े रखूंगा, आपने ये जो काम बताए हैं मैं इसी तरह करूंगा, ना इससे कम करूंगा ना ज़्यादा करूंगा। तो फिर आपने उसके बदले में ज़मानत क्या दी? आपने फरमाया कि अगर कोई बंदा किसी जन्नती को देखना चाहता है तो वो इस आदमी को देख ले, ये जन्नत की ज़मानत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? अगर आदमी सिद्के दिल से कह देता है वो आदमी जन्नती है। जैसा कि इस आदमी का जिक्र हुआ कि अभी अभी ये मुसलमान हुआ है, ना अभी इसने कोई नमाज पढ़ी है, ना ज़कात दी है, ना रोज़ा कोई रखा है, अभी तो ये इकरार करके गया है कि मैं इस कलमे का तकाजा पूरा करूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा, उसके साथ शिरक नहीं करूंगा। आपने उसके इसी इकरार पर जो उसने जुमला अदा किया था, आपने उसे जन्नत की ज़मानत दे दी। बल्कि सहाबा से फरमाया कि अगर कोई दुनिया में किसी जन्नती को देखना चाहता है तो वो उसे देख ले। ये फजीलत हमें भी मिल सकती है, बशर्ते कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने दिल में जगह दे दें। ला इलाहा इल्लल्लाह अपने दिल से कहें और इसी पर जिंदगी गुजार दें। हम इसका तकाजा पूरा करें, इंशाअल्लाह जन्नत की ज़मानत हमारे लिए भी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें इस कलमे पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।